नमस्ते, हमारा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। तो कुछ विषय ऐसे आए जिस पे कि बोलना मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है भारत की परंपरा के लिए या भारतीय होने के नाते। पहला तो मैंने देखा जो मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ, ट्वीट वायरल हुआ, ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाली जो ये घटना है, जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। मणिपुर के वॉयलेंस के संदर्भ में आपको सबको पता है कि ये डिस्ट्रस्ट है कम्युनिटियों के बीच का, ये है डिस्ट्रस्ट ज़्यादा अधिकार पाने का। पर वो अपनी जगह चलता रहेगा, इंसान जब तक है ये सारी भावनाएँ रहेंगी। मगर आप अपने विरोध प्रदर्शन को संवैधानिक दायरे से यदि आगे निकाल के प्रदर्शित करते हैं, तो ये किसी भी सरकार को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार या गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रदान कर सके हमारे लोगों को। हमारे लोग मतलब जो भारतीय संविधान और भारतीय जीवन शैली में भरोसा रखते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा मानव है जो उसको भारतीय संविधान पे भरोसा नहीं है, तो ये भारत के संविधान की बहुत बड़ी अवहेलना है। भारत के संविधान के अंदर सिर्फ़ आप अपनी प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं कर सकते, आपको भारतीय संविधान का सम्मान भी करना पड़ेगा। तो वो जो लोग भी थे, कोई भी डिस्प्यूट हो, आप मैती हो, आप कुकी हो, आप नागा हो, आप इंसान हो। मैंने सुना कि उन बेचारी 2 बच्चियों के पहले बाप को मारा, फिर उनके बाद जो सबसे यंग लड़की थी उसका एक गैंग रेप किया गया और फिर उसके बाद आपने उसके भाई ने या पति ने उसके रजिस्ट करने की कोशिश की, उसको भी गोली मार दिया। कौन लोग हैं ये? ये इंसानियत तो नहीं हो सकती, ये इंसान नहीं कहलाए जा सकते, ये आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी पंथ पे चलने वाले लोग हों। ये इस तरीके की घटना हमारे सभ्य समाज में हमें देखने को मिलेगी। आखिर अगर मैती समाज ट्राइबल है, नहीं है, ये निर्णय करने के लिए एक व्यवस्था और सिस्टम बना हुआ है। उस व्यवस्था में यदि आपका मानना नहीं है, तो फिर आप भारतीय संविधान के अंदर में रहने के लायक नहीं है। हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, आपका पूरा हक है, आप हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट में जाएँ सुप्रीम कोर्ट में। उसमें तो आपको कोई नहीं मना कर रहा, पर हाई कोर्ट ने यदि ये निर्णय कर दिया है और मैतेई समाज को अगर ये मिल गया है कि वो एसटी का दर्जा मिले, रिकमेंडेशन कर दी गई है, तो फिर इसमें क्या ऑब्जेक्शन है आपको? आप कोर्ट से भी ज़्यादा जानने वाले हो गए, आप एक्सपर्ट से भी जानने वाले ज़्यादा हो गए, सबसे ज़्यादा आप ही को पता है। और यदि आपको लगता है कि कोर्ट ने गलत निर्णय लिया है, तो आप जाएँ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँ। पर इस तरीके की वहशियत, इस तरीके का दरिंदगी, ये मानवता के आपके जिन लोगों ने किया, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया ही नहीं जा सकता। हमारी बहू-बेटियों को इस तरीके से आप जो है परेड कराएँगे। आपने क्या सोचा, आप उस बच्ची को आपने आपने नग्न किया। आपने अपना चेहरा नग्न किया। आपने हर उस आदमी का जो उस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, उसका चेहरा नग्न कर दिया। उस बच्ची का क्या है? उसका तो वो तो शरीर है, चमड़ा इससे ज़्यादा जो जो जिसको आप इज़्ज़त कहते हैं, जिसको आप लज्जा कहते हैं, उसने जानबूझ के कपड़े उतारे होते तो उसकी लज्जा गई होती। उसके कपड़े तो आपने खींच के दिए। लज्जा तो आपको आनी चाहिए। शर्म तो उन लोगों को आना चाहिए जिन्होंने मानवीय जो जो एक सीमा है, उसका उल्लंघन किया। दिस इज़ डिसग्रेसफुल। सख्त सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, सख्त सजा मिलनी चाहिए। जितना भी इसकी कंडेम की जाए वो कम है, जितना भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। मणिपुर का कोई भी डिस्प्यूट हो, नगा के बीच में, कुकी के बीच में, मैतेई के बीच में, हिंदू के बीच में, क्रिश्चियन के बीच में, कोई भी हो, इंसानियत से ऊपर कोई नहीं होता। तो एक पहला विषय ये रहा। दूसरा विषय जिस पे आज मैं बात करना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक एसपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, चूँकि हमारे रिलिजन के अगेंस्ट में है। ये बड़ी भोंडी सी बात है। ये पिक एंड चूज़ ऑफ रिलिजन है। बेसिकली ये वो लोग हैं जो टू नेशन थ्योरी को दिल में रखते हैं, लेकिन मुँह पे ये ज़बान जो है ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलिजन को एक्सरसाइज़ कर रहे हों। फ्रीडम ऑफ रिलिजन क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलिजन है कि आप अपने तरीके से ईश्वर को प्राप्त कर सकें। बस, आपके और आपके ईश्वर तक के रिलेशनशिप को संविधान प्रोटेक्ट करेगा।
यदि आप इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप रिलिजन के नाम पे आप राजनीतिक सत्ता को हासिल करना चाहेंगे, तो वो नहीं मिलेगा। क्या वंदे मातरम से बात तो सारी इंटरप्रिटेशन की आती है। वंदना सिर्फ पूजा नहीं होती है, वंदना एप्रिसिएशन भी होती है। हमारे यहाँ जब कोई किसी को कहता है भगवन, यूपी, बिहार में, मध्य प्रदेश में भगवन शब्द का यूज़ किया जाता है प्यार से सामने वाले को कहने के लिए कि भगवन सामने से हट जाइए, आदरणीय सामने से हट जाइए। और हमारे यहाँ पूजा करने का जो पूजा करने की जो जो शैली है या जो कांसेप्ट है, वो वो सजदा करने का नहीं है, वो एप्रिसिएशन देने का है। और यदि वो कोई भी पूजा अर्चना हो, यदि आप वंदे मातरम कह रहे हैं कि माँ मैं तुझे सलाम कर रहा हूँ, आपके दिल में क्या है वो इम्पोर्टेंट रखेगा आपके और अल्लाह के बीच में। अगर आप कह रहे हैं वंदे मातरम लेकिन आप अपनी माँ को फिर अल्लाह के समाप्त नहीं कर रहे हैं, तो वो शिर्क कैसे हो गया? प्रॉफिट मोहम्मद देख ले, वो उन्होंने भी एक समय अपनी देश से इतना मिट्टी से उनको प्यार था कि उन्होंने अपनी भाषा अरबी रखी। वो तो प्रॉफिट थे, वो तो जो चाहते वो भाषा बना देते, ईश्वर उनसे किसी भी भाषा में बात कर सकता था। पहले उन्होंने अपने फॉलोअर्स को हुक्म दिया कि जेरूसलम की तरफ तुम मुँह करके अब नमाज़ किया करो। बाद में उनको समझ में आया कि जब हमारी अपनी भूमि पे इतनी अचीवमेंट्स है, तो हम जेरूसलम पे क्यों जाएँ? तो उन्होंने फिर लोगों को काबा की तरफ नमाज़ मुँह करके नमाज़ पढ़ने की हिदायत दी। तो किस तरीके का वो है। और अगर आपको रिलीजन चाहिए कि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आप असेंबली में क्या कर रहे हैं? जिसका अटूट ईमान होगा वो डेमोक्रेसी को मान ही नहीं सकता। क्योंकि कुरान चूँकि एक कंप्लीट किताब है, कुरान में तो लोकतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यदि आपने लोकतंत्र के मूल्यों को माना है और आपने संविधान की शपथ ली है, कुरान की शपथ नहीं ली है, तो फिर आप संवैधानिक रूप से चलिए। अन्यथा आप कहिए कि आप फिर लोकतंत्र में नहीं मानते। अगर आपका इतना विश्वास है अपना अटूट अडिग, तो इस्लाम में तो डेमोक्रेसी की कोई जगह ही नहीं है। इस्लाम में कोई जगह नहीं बचती है जहाँ पे कि इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। आप कोई भी अरब कंट्रीज़ देख लें, वहाँ कहाँ आपको अरब इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखती है। वो इसलिए नहीं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है और कुरानिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको डेमोक्रेसी नहीं मिल सकती इलेक्टेड। तो आपको एमएलए भी बनना है। आपको रहना भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में है, सेक्युलर सोसाइटी में है। लेकिन आपको नियम नहीं मानने हैं उनके। क्योंकि आपको भारत का अपोज करना है, आपको भारतीयता का अपोज करना है, आपको इसकी हेरिटेज ट्रेडिशन उसको अपोज करना, वरना कौन सा ऐसा भगवान होगा जो कहेगा कि यहाँ की भाषा को खत्म कर दो, यहाँ के कल्चर को खत्म कर दो, यहाँ के त्योहारों को खत्म कर दो तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसा तो कोई ईश्वर नहीं कहता। तो ये जो राइट टू रिलीजन के आड़ में जो आप जिस तरीके की भारतीय ट्रेडिशन का अपमान करना एक फैशन बन गया है, कुछ भी भारतीय हो उसको विरोध करना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो उर्दू है। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो संस्कृत और हिंदी है। जनगण मनगण नहीं गाएंगे क्योंकि वो ये कहाँ है? देखिए, आप जैसे जो लीडर हैं वो अपने समाज को आगे किया। आप एक भारतीय मुसलमान हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आप भारतीय हैं पहले। वरना आप ये कहेंगे कल को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्लेवरी तो बैंड है। आप कहेंगे नहीं, चूंकि हमारे यहाँ तो हमारी रिलीजियस किताब में स्लेवरी सैंक्शन है, तो मैं स्लेवरी भी प्रैक्टिस करूंगा। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलीजन, राइट टू रिलीजन कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप? राइट टू रिलीजन के गार्ड में आप पॉलिटिकल पावर को लेना चाहते हैं क्या? दिस इज डिसग्रेसफुल। बोथ ये जो दोनों मैंने घटनाएं सुनी वो डिसग्रेसफुल है। खैर चलिए, अब मैं आप लोग से ये कहना चाहूंगा कि मैंने सोचा है कि कल से मैं जो है 15-20 मिनट का करंट अफेयर्स की एनालिसिस का, या जो कोई मुद्दे हैं जिसपे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, लीगल एंगल है, वो मैं उन पे 15-20 मिनट की वीडियो बना करके डाल दिया करूंगा। आप लोग के कोई टॉपिक्स हैं तो वो भी आप दें, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर एक्सक्लूसिव अपनी ओपिनियन, अपनी एनालिसिस दे दिया करूंगा। और आप हमें सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है इसका कंटेंट, तो बिल्कुल लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।